हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रोहित कुमार आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द और भेद के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सेंटेंस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज लेके आए पार्ट नंबर 3 जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं आपको बता दें कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं। क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। अब वे कौन कौन से भाग हैं आठों को पढ़ेंगे और आठों के बारे में जानकारी बहुत ही विस्तार से जानेंगे। अब समझते हैं, नंबर 1 करके लिखते हैं आठों को। नंबर 1 क्या कहेंगे? नंबर 1 होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। और नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। इसके बाद नंबर 2 क्या कहेंगे? नंबर 2 होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। इसके बाद नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। आप समझते हैं, नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, इसके आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। इसके बाद नंबर 4 में आता है वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। इसके बाद नंबर 3 में आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इसके बाद नंबर 6 में आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। तीसरा क्या होता है? संबंध सूचक। संबंध सूचक। इसके बाद नंबर में 8 में क्या आता है? कंजक्शन। क्या आता है? कंजक्शन। अब कंजक्शन की हिंदी क्या होती है? संयोजक। क्या होती है? संयोजक। इसके बाद नंबर 8 में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक। विस्मय सूचक। आपको बता दें कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आठों को जल्दी से इसके अंदर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नाउन की ओर। इसकी ओर नाउन की ओर जल्दी से ले सकते हैं इसके साथ। चलो ठीक है, आप देखते हैं। अब आठों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग नाउन। क्या डालना है? नाउन। नाउन नंबर 1 नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहेंगे? ए नाउन is the name of a person, place or thing। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है, किसी का नाम आ जाए। क्या आ जाए? नाम। पर्सन माने होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए। इसके बाद प्लेस माने होता है जगह, यानी जगह, स्थान का नाम आ जाए। इसके बाद आता है थिंग्स, यानी वस्तुएं। मतलब कि संज्ञा क्या कहेंगे? असंज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चलता है, वह हमारा नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे आपको बता दें कि किसी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। आप का नाम मान लो राम। क्या हो गया? राम। राम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आ जाए स्थान का नाम, किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया जाए कानपुर। क्या लिख दिया जाए? कानपुर।
इसके बाद काम आते हैं आगे थिंग। ठीक है, मैंने होता है वस्तुएं। वस्तुएं क्या होते हैं? जैसे रामायण। रामायण क्या है? पुस्तक है, कहते रामायण। और ईटी यानी नाउन के बारे में पता चला कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राम, कानपुर, रामायण, ईटी से। ठीक है, आज सोचते हैं काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। इसका क्या कहेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। क्या कहेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के लिए। क्या कहेंगे? संज्ञा के लिए, यानी कि काइंड्स ऑफ जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। तो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं संज्ञा के भेद, वो होते हैं 5। अब कौन कौन से होते हैं समझते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 1 में क्या कहेंगे कि प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 2 आता है कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या था? प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन और नंबर 3 क्या आता है? मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 4 में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 5 लास्ट है अवेष्टक नाउन। अवेष्टक नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। हमने पार्ट ऑफ स्पीच एड पढ़े, उसके बाद नाउन की परिभाषा पढ़ी, इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े। 5 होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अवेष्टक नाउन। अब इसको बारी बारी से 5 डिवीजन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए